आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये बेस्ड होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारा चैप्टर है उस पे ही हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन बता रखा है बुक स्टोर shopkeeper gives book on rent for reading. He has variety of book in his store related to fiction, story and quiz. He takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for subsequent days. Amruta paid 22 for a book and kept for 6 days, while Radhika paid 16 for keeping the book for 4 days. For the algebraic expression for the amount paid by Radhika, first point आपको ये दे रखा है, for the from the algebraic expression for amount paid by Amruta, और what are the additional charge for each subsequent day for a book. देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है एक शॉपकीपर है जो कि बुक को रेंट पे देता है। इसके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की बुक है, फिक्शन, स्टोरी और क्विज की। ये जो है चार्ज करता है फिक्स चार्ज, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है इसका, और अगर 2 से ऊपर दिन होते हैं उसके लिए एडिशनल चार्ज करता है। यहाँ पे बता रखा है कि अमृता एक एक लड़की है जिसने 22 रुपए पे किए गए हैं, 22 रुपए पे किए हैं और उसने 6 दिन किताब को अपने पास रखा था। राधिका है जिसने 16 रुपए पे किए है और उसने 4 दिन बुक को अपने पास रखा था। पहले पॉइंट में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है फॉर द अमाउंट पेड बाय राधिका, दूसरे में भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है फॉर द अमाउंट पेड बाय अमृता, और तीसरे में आपको एडिशनल चार्ज पता करना है कि 2 दिन के बाद जो बुक रखी जाती थी अपने पास रखते थे लोग, तो उसके लिए वो कितना एडिशनल चार्ज पे करते थे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले इसी को जो क्वेश्चन दे रखा है उसको मैंने थोड़ा समराइज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉपकीपर रेंट बुक फॉर रीडिंग, ही चार्ज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 डे। तो पहले 2 दिन के लिए वो एक फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज लेता था जिसको हमने एक्स मान लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बता रखा है फॉर एवरी एक्स्ट्रा डे आफ्टर द 2 डे, 2 दिन के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज होते थे वो क्या करता था, ही चार्ज एन एडिशनल अमाउंट पर डे। तो उसके लिए वो एडिशनल अमाउंट चार्ज करता था पर डे के हिसाब से। तो इसको हमने बाई मान लिया क्योंकि ये तो क्वेश्चन में हमें कहीं गिवन ही नहीं है। इसके बाद हमें क्वेश्चन बता रखा है कि अमृता ने बुक्स को 6 दिन अपने पास रखा तो उसने 22 रुपए पे किए। राधिका ने 4 दिन बुक को अपने पास रखा तो उसने 16 रुपए पे किए। ये भी हमें क्वेश्चन में बता रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या पता करना है, हमें क्वेश्चन में पता करना है फ्रॉम एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट पेड बाय बोथ। तो यहाँ पे जो है दो जो दो आपको बता रखे हैं, पहला दूसरा पॉइंट, इसमें सिर्फ आपको एक्सप्रेशन पता करनी है कि दोनों ने कितना अमाउंट पे किया गया था, उसकी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता करनी है। और जो लास्ट पॉइंट है थर्ड, उसमें पता करना है आपको एडिशनल चार्ज पर डे का क्या था, मतलब कि वैल्यू ऑफ वाई पता करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशनल चार्ज को वाई माना है। आई होप कि क्वेश्चन में आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्वेश्चन में हमें किस तरीके से क्वेश्चन में किस चीज की बात की गई है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानेंगे कि x को फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डे हमने x माना है, जो फर्स्ट 2 डेज का फिक्स चार्ज है उसको हमने x माना है, और जो एडिशनल चार्ज है पर डे का आफ्टर 2 डेज उसको हमने y माना है। अब इसके बाद पहला हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो यहाँ पे देखिए राधिका ने जो है बुक को 4 दिन के लिए अपने पास रखा, राधिका की पहले बात कर रहे हैं। तो राधिका ने बुक को 4 दिन के लिए अपने पास रखा, तो फर्स्ट 2 डेज का तो फिक्स चार्ज है जो कि x हो गया है। अब जो रिमेनिंग 2 डेज है, जो कि आप रिमेनिंग 2 डेज होंगे, उसको हमें क्या मानना है, y मानना है। तो जो अमाउंट पे करेगा ना, राधिका पे करेगी, उसकी एक्सप्रेशन जो होगी वो x प्लस 2y इक्वल में 16 होगी। क्यों होगी, देखिए ध्यान समझिएगा, फर्स्ट 2 डेज के लिए x है, अब रिमेनिंग कितने रह गए, एडिशनल डेज 2 रह गए, तो उसको y मानना है। तो ये x प्लस 2y इक्वल में 16 रुपीज इसने टोटल पे किए थे, तो ये पहली हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये करके बता रखा है कि 4 - 2 करेंगे तो 2 डेज होगा, ये एडिशनल डेज है तो ये 2y हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट जो पे करेगी राधिका वो x प्लस 2y इक्वल में 16, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बाद क्या है कि अमृता का आपको पता करना है, अमृता ने कितने दिन बुक को रखा है, 6 डेज के लिए रखा है। तो फर्स्ट 2 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डेज के लिए हम x मान लेंगे। अब कितने रिमेनिंग डे बचे, एडिशनल डे हुए, 4 डेज एडिशनल हुए, 6 - 2 करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो x प्लस 4y इक्वल में 22 बनेगी, क्योंकि अमृता ने 22 रुपीज पे किए थे। आई होप कि दोनों की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो होगा x प्लस 2y इक्वल में 16, और जो सेकंड पॉइंट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी वो होगा x प्लस 4y इक्वल टू 22। इसके बाद हमें क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट बता रखा है, व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी है। तो दोनों इक्वेशन आपके पास जो निकली थी फर्स्ट और सेकंड, इसको ही बेसिस पे ही आप y की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को आपको इक्वेशन 2 में से माइनस करना होगा,
तो x प्लस 4 बाई माइनस का साइन डाल के ब्रैकेट में आपको x प्लस 2 बाई लिखना होगा, इक्वल में 22 माइनस 16 करना होगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करना है। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो x का साइन जो होगा वो माइनस का होगा, तो x माइनस एक्स प्लस 4 बाई माइनस 2 बाई हो जाएगा, इक्वल में 6 ही बचेगा जब 22 माइनस 16 करेंगे, तो x से x हमारा रिमूव हो जाएगा, 4 बाई माइनस 2 बाई हमारा होगा 2 बाई, इक्वल में 6, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 होगी। तो यही हमारा एडिशनल चार्ज है पर डे का, जो कि हमें पता करना था। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें पता चल गया एडिशनल चार्ज पर डे का 3 रुपीज है। एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें यही पता करना था, बट अगर आप इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू को अगर आप x में फाइंड करेंगे, आप x की वैल्यू, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिएगा, y की वैल्यू को जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 16 होगा, तो x प्लस 6 इक्वल में 16 होगा, 6 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, राइट हैंड साइड जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स चार्ज है जो हमने कैलकुलेट किया है, x फिक्स चार्ज है, 2 दिन का जो चार्ज है वो 10 रुपीज है, और जो भी एडिशनल डे है पर डे के वो 3 रुपीज है। तो ये एक्चुअल में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हमें y तक ही कैलकुलेट करना था, बट मैं आपको आगे के लिए समझा रहा हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए जिसमें x की वैल्यू पता करनी हो। तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास जो फाइनल आंसर आए हैं, पहला क्या है x प्लस 2 बाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x प्लस 4 बाई है, और एडिशनल चार्ज पर डे है वो 3 रुपीज है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।